अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हमारा व्लॉग होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समात चल रही थी KPK और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। आज उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट आई हैं और जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि 9 रुकनी जो बेंच था वो टूट गया है। उसके टूटने की वजह क्या बनी है और साथ ही साथ जो 4 जजेस आज के इस बेंच से अलग हुए हैं वो किस वजह से अलग हुए हैं। और दूसरा ये था कि क्या इस सारे के सारे अमल के बाद जो है वो जो KPK और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा था या जिसकी समाअत हो रही थी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज के केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे, एक जो रिमार्क्स जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से दिया था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट किस्म का था। तो आज की अपनी वीडियो के अंदर एंड के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रिमार्क्स था जो KPK और इलेक्शन की पंजाब के इलेक्शन की तारीखों के हवाले से था वो बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल है और उसी को जो है वो जवाज़ बनाकर आइंदा इलेक्शन भी करवाया जा सकता है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि जो आज सुबह समाअत स्टार्ट हुई तो 9 रुकनी जो बेंच था वो समाअत के लिए जब अदालत लगी तो उसमें से 9 में से टोटल 5 जजेस सामने आए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले जो है वो ये एक पेज के ऊपर पढ़कर मीडिया को भी और जो वहाँ पर कमरा अदालत के अंदर लोगों को बताया कि आज का जो समाअत है उसके लिए 5 रुकनी जो बेंच है वो रह गया है और हमारे 4 जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने इस केस की समाअत करने से माजरत कर ली है। तो इस सारे के सारे अमल के दौरान अब देखना ही होगा कि एक तो जो है वो उन्होंने जजेस के नाम नहीं बताए, लेकिन 2 जजेस तो क्लियर वो सामने थे। एक जस्टिस इजाज़ उल हसन साहब थे और एक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब थे, क्योंकि इन दोनों जजेस के ऊपर जो है वो PMLN की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और एलिगेशंस भी लगाई गई थी कि अगर जिस PMLN और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी अदलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी, लेकिन 2 ये जजेस ऐसे थे जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन क़यादत और ख़ास तौर के ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये एलिगेशन लगाया गया था कि जिस केस के अंदर ये दोनों जजेस होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके फ़ैसलों को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी और वह ज़बरदस्ती फ़ैसले उनके ऊपर थोपने के मुतरादिफ होंगे। क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक ऑडियो टेप रिलीज़ हुई थी जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से वो ऑडियो टेप्स थी और उसमें से भी वही सारे का सारा बेंच फिक्स करने के मामलात थे। तो वो जो केस था वो सारे का सारा PMLN के ख़िलाफ़ किया था और जस्टिस इजाज़ उल हसन साहब का जहाँ तक तल्लुक़ था, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि पनामा लीक्स के जो इतना भी मामलात थे वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिस बेंच ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। तो इस वजह से ये दोनों जजेस थे वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो बाइस थे। इस वजह से उन दोनों जजेस के ऊपर इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आज की जब ये समाअत हुई तो उन जज साहिबान ने कहा है कि वो मज़ीद तमाशा नहीं बनना चाहते और ना ही जो है वो अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम इस बेंच से अलग हो जाते हैं और इस केस की समाअत नहीं करते। तो उस वक्त जो है वो कमरा अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई कि अब जो है वो क्या ये मामला जो है वो फुल कोर्ट की तरफ चला जाएगा या क्या कुछ होगा। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इस 4 जजेस के अलग होने के बावजूद भी हमारी प्रोसीडिंग के अंदर किसी किस्म का कोई खलल नहीं आएगा और हम ये चाहते हैं कि इस केस को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुने और इसका जल्द अज जल्द फैसला दें। क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हो गई है या लाहौर हाई कोर्ट हो गया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया था और इलेक्शन कमीशन को ये आर्डर जारी किया था कि वह 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएँ। तो फिर जो है सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला जाने के बाद अभी तक जो है वो एक कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई, जबकि सदर पाकिस्तान साहब की जानिब से तो डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन उस जो है डेट के ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सदर पाकिस्तान के ऐलान के बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब की सदारत के अंदर एक समोटो लिया गया और उस समोटो के तहत जो है वो सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सारी कार्रवाई का खैर मकदम किया गया था, लेकिन PMLN की जानिब से जो है वो इस जो है समोटो के बाद काफ़ी ज़्यादा अदलिया के ऊपर तनकीद भी सामने आई है। क्योंकि अलिया आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा का जब सरगोदा के अंदर वर्कर कन्वेंशन था तो वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो अपने जलसे के अंदर चला दी थी जिसमें उन्होंने 5 बंदों के एक टोले का जिक्र किया था। उनमें से तो
एक तो पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरल थे और दो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, और उनमें से दो जज साहिबान थे जो इस वक्त भी इस केस का हिस्सा थे। और आज उन्हीं जजेस ने जो है वो इस सारे के सारे केस को मज़ीद सुनने से माजरत की थी। तो मसला सारे का सारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर था और इन जजेस के ऊपर भी प्रेशर था। तो होता भी यही है कि जिन जजेस के ऊपर एतराज़ात होते हैं वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेते हैं कि इसका जो फैसला है वो किसी जो है ना एक पार्टी की तरफ झुका हुआ ना हो। तो इस वजह से आज ये जो केस था इसमें जितने भी जज थे, 4 जजेस तो इस केस से वैसे भी अलग हो गए हैं। तो अब देखना ही होगा कि आज के केस में तो मज़ीद किसी जो है ना वो जज साहिबान को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब जो है वो इसमें समाज जो है सिर्फ 5 रुकनी जो बेंच है वो कर रहा है। तो एंड के ऊपर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो बहुत अहम किस्म के रिमार्क्स दिए गए थे वो क्या थे। वो रिमार्क्स दिए थे उन्होंने ये कहा था कि कल तक हम इस सारे के सारे केस को वाइंड अप कर देंगे। मतलब ये था कि अब ये जो केस है कल का जो इसका दिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इस केस का जो है वो फैसला भी हो सकता है वो सुना दें, या इस केस की जो प्रोसीडिंग है या इस केस को ही सिरे से ख़त्म कर दिया जाए और सारे का सारा मामला जो है वो वफाकी गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन की तरफ धकेल दिया जाए, या फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और दूसरा ये है कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट किस्म की चीज़ है वो ये भी हो सकती है कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा जा सकता है, और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की तारीख दी थी उस तारीख को भी बरकरार रखे जाने की काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीद है इस फैसले के अंदर। क्योंकि अब ये बेंच जो है ये तो काफ़ी हद तक टूट चुका है, सिर्फ 5 रुकनी बेंच रह गया है। PMLN तो चाहती है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए जो इसकी समाअत करे, लेकिन फुल कोर्ट का भी जहाँ तक मामला था वो आज हमें नज़र नहीं आया। क्योंकि अगर फुल कोर्ट बनाना होती तो जो 4 जजेस साहिबान आज अलग हुए हैं तो इसी के तहत जो है वो फौरी तौर के ऊपर फुल कोर्ट बना दी जाती। लेकिन अब चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे वो यही थे कि कल तक इस सारे के सारे केस को हम वाइंड अप कर देंगे। तो मुमकिन यही है कि सदर पाकिस्तान या फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा और पंजाब और KPK के अंदर जो है वो आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान या फैसला सुना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।